कोई सवाल पूछना पसंद करेंगे? कुछ भी आपके ज़हन में चल रहा हो टैक्स के हवाले से तो मैं हाजिर हूँ। पढ़ा नहीं है इसलिए क्या पूछे। ये तो बहुत बड़ा दुख है और आम दुख। इसीलिए मैं आज आपको एक ऐसा टॉपिक कराने लगा हूँ जिसका पिछले किसी टॉपिक से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक बिल्कुल नया टॉपिक है, लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूँ, कल का जो टॉपिक शुरू होगा, जो मैंने आज करना था, असल में मैंने उसको कल पे शिफ्ट कर दिया बच्चों की मूड और मिजाज को देखते हुए। जो कल से जो टॉपिक शुरू होगा वो फिर एक कनेक्शन में होगा, वो फिर आगे 8 दिन कॉन्टिन्यूटी के साथ कनेक्ट होगा। तो यार अगर आप आज का लेक्चर ये सोच के वो करेंगे अच्छा चलो रिकॉर्डिंग ले लें तो शायद गुजारा हो जाए, लेकिन कल से ऑनवर्ड्स आपको तंगी होगी। प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप लोग रेगुलरली आए। सर जी स्टोरी आज हमने करनी है बात स्पेकुलेशन बिजनेस की। सर स्पेकुलेशन बिजनेस क्या है? प्राइस फ्लक्चुएशन से फायदा उठाना। स्पेकुलेशन बिजनेस क्या है? प्राइस फ्लक्चुएशन से फायदा उठाना, ये स्पेकुलेशन बिजनेस। प्राइस फ्लक्चुएशन से फायदा उठाना, दिस इज स्पेकुलेशन बिजनेस। अब अगली बात सुने। स्पेकुलेशन बिजनेस में क्या करते हैं? मिसाल के तौर पे एक बंदा, उसने डॉलर खरीदे और उससे बात तय ये की कि मैं $1000 खरीदूंगा, तो सर मैं आपको लिख कर बताऊँ। भाई देखिएगा ये ठीक लिख रहा है, मतलब आपको ये व्यू क्लियर आ रहा है कैमरामैन भाई? प्राइस फ्लक्चुएशन हो जहां पर, वहां पर प्रॉफिट कमाने की गर्ज से ट्रांजैक्शन करना, सेल और परचेज करना, जिसका अल्टीमेट हदफ जिसका अल्टीमेट हदफ पैसा कमाना हो और विदाउट नो एक्चुअल डिलीवरी, जिसमें अल्टीमेटली पैसा कमाना मकसद और एक्चुअल डिलीवरी आप लेना ही ना चाहें। मिसाल लीजिए, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं परचेज करूंगा, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं परचेज करूंगा $1000। मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं परचेज करूंगा $1000 एट द रेट ऑफ 310। कब? ऑन 31 दिसंबर 2023। जब 31 दिसंबर 2023 आया, उस दिन डॉलर का रेट था 330 रुपये लेट से।
ये एक्चुअल रेट था, मैंने कॉन्ट्रैक्ट में पहले लिखा हुआ था मुझे एक्चुअल में डॉलर चाहिए ही नहीं, मुझे एक्चुअल में डॉलर नहीं चाहिए सर। डॉलर है 330 रुपए का, मुझे एक्चुअल में डॉलर नहीं चाहिए, डॉलर है 330 का। सर मेरा एग्रीड क्या था 310 का, मुझे कितने का फायदा हो गया 20 रुपए का। कितने शेयर से कितने डॉलर थे 1000 डॉलर था सर, कितने का फायदा हो गया। मैंने एक्चुअल में डॉलर लिया ही नहीं भाई, असूल तो ये था ना कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक कि भाई मैं 31 दिसंबर को वहां जाता 3 लाख उसको देता, उससे मैं 1000 डॉलर लेता, फिर उसके बाद उससे पूछता भाई आज का क्या रेट है, वो कहता 330, मैं कहा 1000 डॉलर भेजना चाहता हूँ, वो मैं फिर 1000 उसको देता और 330 लेता। मैंने कहा यार इतनी सरदर्द लगाने की क्या जरूरत है, नेट कर लो। नेट का क्या मतलब है, 310 का एग्री हुआ था, 330 इस वक्त रेट है, 20 रुपए पर डॉलर फायदा है, 1000 डॉलर असल में 20,000 रुपए मैं वसूल कर लूंगा। मैंने स्पेकुलेशन बिजनेस से ऐसे पैसे कमाए। सर जी मेरी बात पिक कर गए हैं, ये स्पेकुलेशन बिजनेस यानी असल में आप पैसे कमा रहे हैं स्पेकुलेशन से, असल में आप पैसे कमा रहे हैं स्पेकुलेशन से। ये तो एक मिसाल है ना, आपको दूसरी मिसाल दूं। सर प्लॉट की फाइल खरीद ली 70 लाख रुपए की, फाइल ही बेच दी 80 लाख रुपए की, ना प्लॉट लेके आए, ना प्लॉट पे मतलब ना प्लॉट की हमें कब्जा मिला, ना प्लॉट पे घर बनाया, कुछ भी नहीं किया, 4 कागज ही खरीदे थे, 4 कागज ही बेच दिए, 10 लाख रुपए बच गया। ये स्पेकुलेशन है सर, स्पेकुलेशन बिजनेस। कीमतें बढ़ रही थी, मैंने भी इन्वेस्ट कर दिया, एक्चुअल में घर तो बनाना ही नहीं था, पोजेशन तो चाहिए ही नहीं थी, जो पैसा मिला वो इनकम में शामिल कर। सर जी मेरी बात पिक कर गए, लो सर ये स्पेकुलेशन बिजनेस की बात थी। और स्पेकुलेशन बिजनेस क्या है सर, कॉन्ट्रैक्ट करना, प्राइस फ्लक्चुएशन से फ़ायदा उठाना प्रॉफिट कमाने के लिए, और एक्चुअल डिलीवरी ना लेना। आपने डॉलर ख़रीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, 1000 डॉलर 310 में ख़रीदना था, 31 दिसंबर को एक्चुअल रेट 330 था। भैया एक डेट पे नहीं कर रहा, वो आज कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि 31 दिसंबर को लूँगा। हाँ जी, मैं आज बैठ के कहता हूँ कि मैं 31 दिसंबर 2023 को 1000 डॉलर 310 के हिसाब से लूँगा। जब एक्चुअल में 2023 आ गया, उस दिन का रेट 330 था, कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था 310 के हिसाब से, तो असल में कितने का फ़ायदा हुआ 20 रुपये पर डॉलर मल्टीप्लाई बाई 1000। मैंने एक्चुअली डॉलर लिए ही नहीं, मैंने एक्चुअल में डॉलर, अगर मैं एक्चुअल में डॉलर लेने का कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो ये स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं होगा। स्पेकुलेशन बिजनेस की 3 शर्तें सबसे मेजर हैं। प्रॉफिट कमाने की गर्ज से किया हो, प्राइस फ्लक्चुएशन से फायदा उठा रहे हैं, और एक्चुअल डिलीवरी ना लें। और इनमें सबसे ज़्यादा अहम बात है एक्चुअल डिलीवरी ना लेना, जिसका मतलब ये कि आपको उस कमोडिटी में इंटरेस्ट नहीं है, आप सिर्फ पैसे से पैसा बनाने के चक्करों में। सर जी समझ आ रही है ना? लो सर, उसमें डिलीवरेबल भी थे। सबसे पहला ही उसमें डिलीवरेबल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट था जिसकी आप बात करें ना, उसको दोबारा पढ़िएगा, ठीक है? लो सर,
स्पेकुलेशन, फिर मैं कह रहा हूं जब लफ्ज स्पेकुलेशन आएगा आपके ज़हन में क्या आना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट है सेल और परचेज करने का, एक्चुअल डिलीवरी नहीं, एक्चुअल डिलीवरी नहीं लेनी, और फायदा प्राइस फ्लक्चुएशन से फायदा उठाना है, प्रॉफिट कमाना। लो सर, अब अगली बात करने लगा हूं कब कॉन्ट्रैक्ट करना स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं होगा, यानी स्पेकुलेशन बिजनेस की एक्सेप्शन। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने एक्चुअल डिलीवरी भी नहीं ली, तो हमने तो ये पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट किया फायदा उठाने के लिए, एक्चुअल डिलीवरी नहीं ली तो स्पेकुलेशन बिजनेस होगा। पढ़ा ना? किन केसेस में ये स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं होगा ये पढ़ाने लगा हूं। सबसे पहला पॉइंट जरा सुनना, अब जरा ये वाला पॉइंट सबसे अहम है आज के दिन में। एक 1000 टन शुगर सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि 1000 टन शुगर सेल करूंगा, ये एक्चुअली डिलीवर करना। इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए मुझे क्या चाहिए? शुगर केन चाहिए। कब चाहिए? लेट से 31 दिसंबर को चाहिए। मुझे 10,000 टन शुगर केन दरकार है। मैंने 10,000 टन शुगर केन खरीदने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। दस 10,000 टन शुगर केन खरीदने के लिए क्या कर लिया? कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज। इस कॉन्ट्रैक्ट की खास बात यह है कि इसमें एक्चुअल डिलीवरी नहीं है। पहले केस में एक्चुअल डिलीवरी है, दूसरे केस में एक्चुअल डिलीवरी नहीं। असल में मैंने पहला कॉन्ट्रैक्ट किया ना 1000 टन शुगर देने का, मैंने एक्चुअली डिलीवर करना था। अब मुझे फ़ौरन ध्यान पड़ा, फ़ौरन सोचा कहीं शुगर केन का रेट ना बढ़ जाए, तो मैंने क्या किया? मैंने फ़ौरन कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 10,000 टन शुगर केन खरीदूंगा, एक्चुअल डिलीवरी नहीं है, प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से गेन लॉस हो जाएगा। सर अब मेरी बात आराम से सुनना। उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। पहले कॉन्ट्रैक्ट में डिलीवर करना है चीज़ें, दूसरी कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स डिलीवर नहीं होनी, एक्चुअल डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सुनना ज़रा अगली बात, ज़रा मुझे बात कंप्लीट करने देना दोस्त। मैंने उसके साथ तय किया कि मैं 100 रुपये के हिसाब से तुम्हें चीनी डिलीवर करूँगा, तो मुझे सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट करके ध्यान क्या आएगा? रॉ मटेरियल का रेट ना बढ़ जाए। यस और नो आएगा ना ध्यान? मैं फौरन क्या करूंगा? रॉ मटेरियल को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा। अब अगर बाद में इसका रेट बढ़ा भी तो मुझे नुकसान नहीं होगा। बाद में इसका रेट बढ़ा भी मुझे नुकसान, ये असल गेम है।
ये जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किया गया है इसमें एक्चुअल डिलीवरी नहीं लेनी, मगर इसके बावजूद ये स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं है, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए हम एक्चुअल डिलीवरी वाले कॉन्ट्रैक्ट को के लॉस के खतरे को बचा रहे हैं। सेफगार्ड ये कॉन्ट्रैक्ट 1 है, ये कॉन्ट्रैक्ट 2 है। कॉन्ट्रैक्ट 2 इसलिए किया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट 1 में लॉस ना हो जाए कहीं। सर जी मेरी बात पिक कर रहे हैं? सर जी मैंने कॉन्ट्रैक्ट 2 किया ताकि कॉन्ट्रैक्ट 1 में लॉस ना हो जाए। एक बार अंग्रेजी पढ़ाता हूं, जरा ध्यान से मेरे साथ पढ़ना। वो कहता है अ कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल या मर्चेंट। अब ये पहले कॉन्ट्रैक्ट 2 की बात कर रहे हैं, रॉ मटेरियल का कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए ताकि मैं मैन्युफैक्चरिंग कर सकूं और मैं लॉस से बच जाऊं जो प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से होना है। टू गार्ड अगेंस्ट लॉस थ्रू प्राइस फ्लक्चुएशन for the purpose of fulfilling the person's other contract for the actual delivery of goods to be manufactured or merchandise to be sold. Sir ji, a contract in respect of raw material or merchandise is entered into by a person in the course of manufacturing or mercantile business to guard against loss through price fluctuation for the purpose। सर जी मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है लॉस से बचने के लिए, और मकसद क्या है कि मैं दूसरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर सकूं जो एक्चुअल डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट है जिसको मैंने मैन्युफैक्चर करके डिलीवर करना है। सर जी मेरी बात पिक कर गए हो? मैंने पहला कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं 1000 टन चीनी दूंगा। इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए मुझे गन्ना चाहिए। मैंने गन्ना खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ताकि गन्ने की कीमत के बढ़ने से मुझे नुकसान ना हो जाए। ये जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किया है गन्ने की कीमत बढ़ने से मुझे नुकसान ना हो जाए, ये कॉन्ट्रैक्ट भी स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं समझा जाएगा। इसके अंदर स्पेकुलेशन बिजनेस वाली सारी खसूसियात हैं, मगर इसको स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं समझना, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट एक एक्चुअल डिलीवरी वाले कॉन्ट्रैक्ट को नुकसान से बचाने के लिए किया गया। सर प्लीज इसको पढ़ लें। अगर आपको ये बात समझ आ गई ना तो मेरा आज का 60% काम हो गया। सेकंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअल डिलीवरी नहीं हो रही। हाँ करेंगे। ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना दूसरा, ये असल में इसलिए हो रहा है कि रॉ मटेरियल की रेट ना कहीं बढ़ जाए और नुकसान ना हो जाए। वही ना हाँ जी हाँ सर जी, जब आपको पता है कि मैंने 1000 टन चीनी देनी है तो आपको यही टेंशन है ना कि यार गन्ना मिलेगा या नहीं मिलेगा, गन्ने का रेट बढ़ गया तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले गन्ने की सप्लाई को हाथ पकड़ेंगे, उसका कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। सर समझ आ रही है? एक सवाल है जो सवाल मैं चाहता हूं आप में से कोई पूछे, ये वाला सवाल है कि सर जी दूसरा कॉन्ट्रैक्ट तो सिर्फ हवाई कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें तो एक्चुअल डिलीवरी हो ही नहीं रही, तो सर आपने तो बिला आखिर गन्ना लेके उससे तैयार करनी है ना शुगर, और फिर डिलीवर करनी है। सर ये जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किया गया है सर जी वो इसलिए किया गया है कि अगर प्राइस की फ्लक्चुएशन होगी तो मुझे नुकसान नहीं होगा। जिस वक्त मैंने ये 100 रुपए किलो के हिसाब से चीनी देने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, उस वक्त गन्ना जो था फॉर एग्जांपल वो 50 रुपए किलो था।
तो मैंने 50 रुपए किलो के हिसाब से डील फाइनल कर ली। अगर बाद में 31 दिसंबर को गन्ने का रेट हो गया 70 रुपए किलो, तो मुझे वहां से पैसे आ जाएंगे, इधर से पैसे पूरे हो जाएंगे, यहां से पैसे पूरे हो जाएंगे। 20 रुपए फी किलो के हिसाब से मुझे पैसे, वो 70 रुपए किलो है ना, मैंने 50 का तो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, 70 रुपए रेट हो गया, यानी मुझे 20 रुपए किलो के हिसाब से पैसे मिल जाएंगे। बाकी 50 रुपए का तो मैंने पहले ही सोचा होता, वो 50 में मैं ऐड करके एक्चुअल में गन्ना खरीद लूंगा। तो मुझे प्राइस के बढ़ने की वजह से, फ्लक्चुएशन की वजह से नुकसान नहीं होगा, मैं उस नुकसान से बच जाऊंगा। जितना मुझे नुकसान होना था ना रेट बढ़ने की वजह से, असल में उतना गेन हो जाएगा। अगर मुझे ये लग रहा है कि कल को डॉलर बढ़ जाएगा और मैं आज किसी से तय कर लेता हूँ कि यार 310 रुपये का डॉलर मुझे तुमने 30 जून पर देना, वो मेरे से एग्री कर लेता कि 310 रुपये का डॉलर वो मुझे 30 जून पर देगा, उसने मुझसे एग्री कर लिया, 30 जून पे रेट हो गया 350 रुपये, तो मुझे कितने का फ़ायदा होगा? 40 रुपये का। मैंने एक्चुअल में डॉलर पे करने थे, जितने का मुझे फ़ायदा हुआ है वो असल में फ़ायदा नहीं है, मैं सिक्योर हो गया हूँ, मैं अपने आप को नुकसान से बचा लिया। मैंने एक्चुअल में डॉलर पे करने हैं ना, तो मैंने अपने आप को नुकसान से बचा लिया। मुझे 310 का ही पड़ेगा, 40 रुपये का फ़ायदा हुआ है, वो 40 मैं उस बंदे से जो कॉन्ट्रैक्ट किया उससे लूँगा, तो ये 350 हो जाएंगे, उसका डॉलर ख़रीद के पे कर दूँगा, तो मैं नुकसान से बच जाऊँगा। सर, नुकसान से बचने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, एक्चुअल डिलीवरी के कॉन्ट्रैक्ट में नुकसान ना हो जाए, इससे बचने के लिए रॉ मटेरियल को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, जो तो वो स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं होगा। भाईजान यस और नो? यार किसी एक बच्चे को भी कंफ्यूजन है तो प्लीज हाथ खड़ा करें। इसमें सिर्फ रॉ मटेरियल और मर्चेंडाइज की बात की है, और किसी किस्म की नहीं की। सर जी सवाल है ज़हन में, पूछो ना दोस्त। सर जी सवाल पूछ लें अगर ज़हन में है। एक्चुअल डिलीवरी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की नहीं होगी, पहले कॉन्ट्रैक्ट की होगी। कोई भी चीज, जींस, कोई भी चीज। जी भाई, इस कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस नहीं लिखी हुई, इस कॉन्ट्रैक्ट को करने से हमारा रेट फिक्स हो जाएगा। एक्चुअल में तो मार्केट से खरीदेंगे, लेकिन मार्केट में रेट फ्लक्चुएशन से हमें नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमने खरीदने का पहले ही तय किया होगा। अगर मैंने ये बात, सर सुनना जरा गौर से बात, अगर अब भाई ये वाली मिसाल सुन लो, अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि मैं 350 रुपये का डॉलर बेचूंगा 30 जून को, और मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया है कि 340 का खरीदूंगा 30 जून को, तो मैं तो अल्लाह पाक का शुक्र है सेफ हूं। बेचने का भी तय है, खरीदने का भी तय है। रेट बढ़े या कम हो, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भैया ये इस तरह से, जो हम तो टैक्स की बात करें, जनरली मैं बिजनेस की एक बात बताने लगा हूँ, इसका टैक्स से ताल्लुक नहीं है। बिजनेस में वो कहते हैं ज़्यादा कमाने से ज़्यादा सिक्योर होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू सेव योर वेल्थ, नेक्स्ट स्टेप इज़ टू इंक्रीज योर वेल्थ। पहला तो काम ये है ना, जितना पैसा है उसको सेव कर। दूसरा स्टेप है कि उसको आप, वो कहते हैं 10 रुपये के साथ 2 रुपये की सिक्योर इनकम बेहतर है, या 10 रुपये के साथ 10 रुपये की इनसिक्योर इनकम बेहतर है? 2 रुपये की सिक्योर इनकम बेहतर है। सर इसमें लॉस भी तो हो सकता है, इसकी भी तो है, डॉलर कम भी तो हो सकता है उस टाइम, तो कोई बात नहीं, हमने पहले ही सोचा हुआ है कि मैं इतने का पड़ेगा। अगर रेट कम हो गया
तो कोई बात नहीं, हमने तो पहले ही जब उसे रेट दिया था चीनी का तो $1 का रेट सोच के दिया था ना। असल में रेट फिक्स हो जाता है, रेट लॉक हो जाता है, बस ये हमारा टारगेट है। टैक्स की जबान में सुनो, टैक्स की जबान में सुनो, आखिरी बार बता रहा हूं, आगे चलूंगा। मैंने एक एक्चुअल डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसको लॉस से बचाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया विदाउट एक्चुअल डिलीवरी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 जो विदाउट एक्चुअल डिलीवरी किया है रॉ मटेरियल का, ताकि एक्चुअल डिलीवरी वाले कॉन्ट्रैक्ट में लॉस से बचा जा सके, तो ये स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं होगा। बस खान साहब समझ आ गई? आप उन्हें को पश्तो में कह रहे हैं, ये तो नहीं कह रहे कि यार सर ठीक हो गया भाई? लो सर, मैंने कोशिश की कि ये मैं समझा दूंगा, किसी एक बच्चे को भी नहीं समझ आई तो प्लीज हाथ खड़ा करें, मैं दोबारा बता देता हूँ। थैंक यू सर। आगे चलते हैं सर जी। दूसरी बात सुनना, अगर कोई इन्वेस्टर है या कोई डीलर है और वो शेयर्स में लॉस से बचने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, इस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट करना स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं होगा। सर सुनना, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं 350 रुपये का डॉलर बेचूंगा, आहिस्ता आहिस्ता डॉलर की कीमत बढ़ने लगी, मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया कि मैं 330 का डॉलर खरीदूंगा। ये जो मैंने दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किया है अपने आप को लॉस से बचाने के लिए, चूंकि मैं इससे पहले एक और कॉन्ट्रैक्ट कर चुका हूं, तो लॉस से बचाने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है ये स्पेकुलेशन बिजनेस। लॉस से बचाने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है ये स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं होता। A contract in respect of stock and share is entered into by a dealer or investor. मकसद क्या है? To guard against loss. To guard against loss in the person's holding of stock and the share through price fluctuation. हाँ जी, कैसे होता है सर जी? मुझे यही डर लगा हुआ है ना। एक बात सुनो, मुझे क्या डर लगा हुआ है कि मैंने ये तय कर लिया कि मैं 350 का डॉलर बेचूंगा। अब मुझे ये डर है ये ना हो कि डॉलर की कीमत 160 हो जाए और उल्टा 10 रुपये मुझे हाथ से देने पड़े। मैंने जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं 350 का डॉलर बेचूंगा, तो मुझे टेंशन क्या लगी हुई है, ये ना हो कि डॉलर का रेट उस दिन 360 हो, मुझे 10 रुपये हाथ से देने पड़े। अब मैंने इसको अपने आप को नुकसान से बचाने के लिए क्या किया, मैंने डॉलर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था ना, मैंने डॉलर ख़रीदने का कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया कि मैं 340 का ख़रीदूँगा। मैं सेफ हो गया, मुझे अब नुकसान नहीं हो सकता। जो भी रेट हो, मुझे कितने का मिलेगा? 340 का। जो भी रेट हो, मैं कितने का बेचूंगा? 350 का। तो मैंने अपने आप को नुकसान से बचा। ये जो नुकसान से बचाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, ये स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं होता। आ सकता है लॉस, क्यों नहीं आ सकता? प्रॉफिट कम। सर जी अगर लॉस हो जाए, अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पर रेट हो जाता 360, तो पता है मैं क्या करता? हाथ से 10 रुपये देता। जब गेन आएगा तो पैसे लिए थे ना, जब स्पेकुलेशन बिजनेस में लॉस आए तो देने पड़ते हैं। स्पेकुलेशन बिजनेस में
लॉस से बचने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, स्टॉक एंड शेयर किया, किसने? इन्वेस्टर या डीलर ने। टू गार्ड अगेंस्ट लॉस इन द पर्सन होल्डिंग ऑफ स्टॉक एंड शेयर थ्रू प्राइस फ्लक्चुएशन। तो जनाब इस केस में इसको भी हाँ भाई, दो बातें हो गई यार, ये बात ज़्यादा टेढ़ी नहीं है। मैं तो यार कोशिश कर रहा हूँ आपको बड़ी आराम आराम से बताऊं। तीसरी बात सुनिए, अगर फॉरवर्ड मार्केट का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, किसका कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है? फॉरवर्ड मार्केट। रूटीन में एक बंदा है जिसका काम ही यही है, वो दिन में 15 कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के करता है, 15 कॉन्ट्रैक्ट बेचने के करता है। वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लॉस से बचने के लिए ये करता ही करता है। तो वो भी स्पेकुलेशन बिजनेस में नहीं आएगा। उसका तो काम ही क्या है? जॉबिंग। जॉबिंग का मतलब है यानी वो ऑर्डिनरी को स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर है, फॉरवर्ड मार्केट का मेंबर है, कॉन्ट्रैक्ट की उसका काम ही है। कॉन्ट्रैक्ट खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, खरीदने का कर लिया, बेच। इस केस में ये नॉर्मल रूटीन में लॉस से बचने के लिए ये वाला काम करता है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो ये भी स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं समझा जाएगा। सर ये स्पेकुलेशन बिजनेस में नहीं आएगा, यस, फिर ट्रेडिंग बिजनेस में आ जाएगा। सर जी 4 बातें हैं मोटी मोटी, मैं चारों बताने लगा हूं। पहली बात, स्पेकुलेशन बिजनेस क्या है? प्राइस फ्लक्चुएशन से फायदा उठाने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करना और एक्चुअल डिलीवरी ना लेना स्पेकुलेशन बिजनेस है। यस और नो? यहां तक तो समझ आ गई? जहां समझना है मुझे बता देना यार, मैं आपके ऊपर लादने नहीं है, जितना हजम हो रहा है उतना पढ़ाऊंगा, क्लास खत्म कर दूंगा। फिर सुने, सर प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से, प्राइस फ्लक्चुएशन से फायदा उठाने के लिए आपने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है ताकि प्रॉफिट कमा लें और एक्चुअल डिलीवरी भी ना लें, तो ये स्पेकुलेशन बिजनेस। एक्चुअल डिलीवरी का मतलब है मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं 300 रुपए के हिसाब से डॉलर आपसे खरीदूंगा 1000 अगले हफ्ते मैं आपको बाकायदा 3 लाख देता हूं और आपसे 1000 डॉलर लेता हूं। ये एक्चुअल डिलीवरी होती है, बाकायदा पैसे वसूल करता हूं। जी भाई, वेजरिंग तो टैक्स में नहीं है भाई, टैक्स हम तो वो तो बी लॉ की बात है, वो अलग है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट है सर, ये कॉन्ट्रैक्ट है जी, नहीं होगी वो। मुझे डॉलर चाहिए ही नहीं थे, मुझे यही था कि यार रेट बढ़ रहा है मैं दिहाड़ी लगा लूं, सिंपल। रेट बढ़ रहा है मैं दिहाड़ी, मैंने क्या किया, मैंने सोचा यार 50 लाख के डॉलर। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, हमारे एक दोस्त है, वो एक कंपनी के डायरेक्टर हैं, कंपनी के अकाउंट में 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ था, उन्होंने एक दिन 1 करोड़ रुपए के डॉलर खरीद लिए, 3 दिन बाद बेच दिए, वापस अकाउंट में 1 करोड़ 10 लाख रुपया आया, अकाउंट में करोड़ रखा, 10 लाख जेब में डाल के घर आ गया। ये उसने स्पेकुलेशन की है। क्यों? एक्चुअल में डॉलर ना लिए थे ना बेचे थे, डॉलर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया और उस कॉन्ट्रैक्ट से पैसे कमाए। जी भाई, रेट बढ़ेगा तो फिर एक्चुअल डिलीवरी सर एक्चुअल डिलीवरी होनी नहीं है, रेट बढ़ जाएगा तब नहीं, क्योंकि उसके हिसाब से हमने कॉन्ट्रैक्ट किया इसलिए था कि वेबसाइट का रेट बढ़ेगा तो पैसे मिलेंगे, रेट कम होगा तो पैसे देने पड़ेंगे। ये जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है ये रेट, मेरी बात सुनो, स्पेकुलेशन बिजनेस में हमारी नियत ही ये है कि हमें चीज नहीं चाहिए यार,
आप इस बात को तो समझो ना, ये तो बेस है। मतलब मुझे एक बंदा कहता है यार सोने का रेट वादा पे, तो मैं बजाय के सोना खरीदूं, मैं सोना खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूं। आज रेट है 2,20,000 रुपये, मैं कहता हूं मैं 31 नंबर को 2,22,000 रुपये के हिसाब से आपसे 50 तोले सोना खरीदूंगा। 31 नंबर को रेट होता है 2,30,000 रुपये, मुझे कितने का फायदा हो गया? 28,000 रुपये का फायदा। मुझे सोने में इंटरेस्ट ही नहीं है यार। मुझे तो कमाई के मतलब है। मैं तो बस ये चाहता हूं कि मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है, मैं पैसे से पैसा बना लूं। यार मेरी बात समझ आ रही है? लो सर, ये बिल्कुल ऐसे ही कि कोई बंदा दवाई खरीद रहा है ताकि दवाई खरीद के उसने खुद नहीं खानी, वो आगे बेचकर बस अपनी कमाई कर ले। पहले जो शेयर वाली एग्जांपल दी थी उसी तरह की, कि मतलब ऊपर के 8 हमने ले लिया बस देखिए, स्पेकुलेशन बिजनेस की एक्सेप्शन तो कहेंगे ही उसे ना, जो बातें सारी स्पेकुलेशन बिजनेस वाली हो, वरना तो फिर उसे एक्सेप्शन ही नहीं कहेंगे। अगर एक बंदा कहता है जी एक्चुअल डिलीवरी हो गई, दिस इज एक्सेप्शन टू स्पेकुलेशन, है तो वो बकवास कर रहा है। क्यों भैया? स्पेकुलेशन की निशानी है कि एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती। अगर एक्चुअल डिलीवरी हो गई तो फिर स्पेकुलेशन तो हो पई हुई है, स्पेकुलेशन का तो उससे ताल्लुक ही नहीं है। स्पेकुलेशन की एक्सेप्शन तो तभी बनेगी ना जब एक्चुअल डिलीवरी नहीं हो रही और फिर भी वो स्पेकुलेशन नहीं है। यार मेरी बात समझ आ रही है? तो बात नंबर 1, सर मैं वापस आ गया हूं अपनी बात पे। स्पेकुलेशन, मैं चाहता हूं कि यार इस कंफ्यूजन से आपको निकाल के घर जाऊं, तो मुझे भी सुकून हो और आपको भी। स्पेकुलेशन बिजनेस में 4 बातें मैंने आपसे कही थी, और उसमें पहली बात, स्पेकुलेशन बिजनेस है प्राइस फ्लक्चुएशन से फायदा उठाते हुए ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट करना और प्रॉफिट कमाना विदाउट टेकिंग एक्चुअल डिलीवरी। दिस इज स्पेक, यस और नो? इधर तक आ गए हो मेरे साथ? अब देखो दूसरी बात, एक कॉन्ट्रैक्ट किया एक्चुअल डिलीवरी का, उसका रॉ मटेरियल लेने का दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, इसमें एक्चुअल डिलीवरी नहीं थी, प्राइस फ्लक्चुएशन से बचने के लिए किया। इस केस में ये जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक्चुअल डिलीवरी नहीं थी और प्राइस फ्लक्चुएशन से बचने के लिए किया, इसको स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं समझा जाएगा। अब गौर से मेरी बात सुनो, इस कॉन्ट्रैक्ट को गौर से देखो, इसमें स्पेकुलेशन बिजनेस की सारी शर्तें पूरी हो गई, लेकिन ये जुड़ा हुआ है एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो एक्चुअल डिलीवरी वाला कॉन्ट्रैक्ट है। इस वजह से इसको स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं समझा जाएगा। सर आपने एक्चुअल डिलीवरी नहीं लेनी, रॉ मटेरियल परचेज किया है, रॉ मटेरियल परचेज करने का कॉन्ट्रैक्ट किया और एक्चुअल डिलीवरी भी नहीं लेनी, लेकिन ये आपने कॉन्ट्रैक्ट इसलिए किया है ताकि आप एक्चुअल डिलीवरी वाले कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर सको और उसके लॉस से बच सको। यार बात पिक कर रहे हो? ये स्पेकुलेशन बिजनेस की पहली एक्सेप्शन है। स्पेकुलेशन बिजनेस को मैंने बता दिया था। स्पेकुलेशन बिजनेस की एक्सेप्शन नंबर 1 क्या है? सर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें एक्चुअल डिलीवरी नहीं लेनी थी, लेकिन वो रॉ मटेरियल का कॉन्ट्रैक्ट आपने इसलिए किया ताकि एक्चुअल डिलीवरी जिस कॉन्ट्रैक्ट में लेनी थी उसको लॉस से बचा सकें। सर टू गार्ड अगेंस्ट लॉस थ्रू प्राइस फ्लक्चुएशन, किसका? फॉर द पर्पज ऑफ फुलफिलिंग द पर्सन्स अदर कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच द एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द गुड इज टू बी मैन्युफैक्चर्ड। उस कॉन्ट्रैक्ट की वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक्चुअल डिलीवरी होनी थी उसमें नुकसान से बचाने के लिए अगर आपने एक और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया रॉ मटेरियल और मर्चेंडाइज को खरीदने का एक्चुअल डिलीवरी के बगैर वाला, तो इसको भी स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं समझ। और यस और नो? क्या ये बात हुई है अभी? अच्छा, ये बात अभी थोड़ी देर पहले मैंने की है।
फिर सुन लें सर, वो प्राइस लॉक करना चाहता था बस यहां पे, उतने का उसे मिल जाएगा। उसने यहां से एक्चुअल डिलीवरी नहीं लेनी, लेकिन अगर प्राइस बढ़ गई है तो पैसे मिल जाएंगे। प्राइस बढ़ने से पैसे मिल जाएंगे ना उसको? नहीं मिलेंगे सर, यही मैं कह रहा हूं, प्राइस बढ़ने से उसको पैसे मिल जाएंगे। ये पैसे जो से प्राइस बढ़ने से मिलेंगे और जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसको मिलाकर वो कहीं से भी खरीद लेगा, रॉ मटेरियल खरीद लेगा। अब जरा ये जो भाई ने बात की है इसको सुन लीजिए। सर, इसने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो 10,000 टन शुगर केन खरीदेगा। यार सुन लो जरा भैया, 10,000 टन शुगर केन खरीदेगा कितने का? 50 रुपए के हिसाब से, 50 रुपए पर किलो के हिसाब से। इकतीस दिसंबर वाले दिन एक्चुअल रेट कितना हो गया? 70 रुपए। इस कॉन्ट्रैक्ट से इसे कितना फायदा मिलेगा? 20 रुपए का। 20 रुपए इसको इस कॉन्ट्रैक्ट से मिल गए और 50 तो वो पहले प्लान कर ही चुका था। यार उसे 50 का ही पड़ेगा, जो इजाफी होगा ना 20 रुपए, वो तो उसे इस कॉन्ट्रैक्ट से मिल जाएगा। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? देखो भैया, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं 50 रुपए पर केजी के हिसाब से परचेज करूंगा, और ये कॉन्ट्रैक्ट जो किया गया था 100 रुपए की एक्चुअल जो शुगर थी, उसके कॉन्ट्रैक्ट को जब उसने कॉस्टिंग की थी तो उसने निकाला था कि 50 रुपए का मुझे रॉ मटेरियल मिलेगा, और उसने 50 रुपए का खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब बाद में अगर इसकी प्राइस बढ़ गई तो उसे नुकसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जितने से भी प्राइस बढ़ेगी उतने पैसे उसको इस कॉन्ट्रैक्ट से रिकवर हो जाएंगे। सर जी आप मेरा पॉइंट पिक कर गए हो? 20 रुपए यहां से मिल गए, 50 तो उसने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, तो 70 का ले लेगा। उसे 20 रुपए का नुकसान हो जाना था अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ना किया होता तो, उससे बच जाएगा। सर अगर उसने ये कॉन्ट्रैक्ट ना किया होता तो उसको उस दिन कितने का मिलता? 70 रुपए का। कितने का नुकसान हो जाता? 20 रुपए का। उस नुकसान से बच गए चूंकि इसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हुआ था। इसने चूंकि कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हुआ था 50 रुपए के हिसाब से, तो ये बच जाएगा नुकसान से। रेट, असल रेट 50 से बढ़ के 70 हो गया, अब ये बच जाएगा नुकसान से। क्यों? इसने खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 50 रुपए पर लॉक की हुई है। अब प्राइस जितने से भी बढ़े उतने का उसे इस कॉन्ट्रैक्ट से फायदा हो जाएगा, तो नेट इसका नुकसान बच जाएगा। अगर 20 रुपए से रेट बढ़ गया रॉ मटेरियल का, तो इसको 20 रुपए का नुकसान इसलिए नहीं होगा, इस कॉन्ट्रैक्ट से वो 20 कमा लेगा। और अगर सर फायदा भी नहीं होगा, और अगर गन्ना 40 रुपए किलो का हो गया तो 10 रुपए का फायदा हो गया, लेकिन 10 रुपए का उसको इस कॉन्ट्रैक्ट से क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। इसकी प्राइस लॉक हो गई है, इसकी प्राइस लॉक हो गई है। अब अगर कीमत बढ़ेगी फायदा भी नहीं होना, नुकसान भी नहीं होना, अब फिक्स हो गया। अब अगर कीमत बढ़ेगी तो इसका नहीं होगा, क्योंकि जितना नुकसान होगा उतना इस कॉन्ट्रैक्ट से फायदा हो जाएगा। अगर कीमत कम होगी तो इसे फायदा भी नहीं होगा, क्योंकि जितना फायदा होना होगा उतना इस कॉन्ट्रैक्ट से नुकसान होगा। यार मेरी बात पिक कर रहे हो? ये मैंने भाई की खुशनुदी के लिए इतनी एग्जांपल दी इसकी, वहां पर बात सेट बैठ गई थी। इतनी भी समझ लें तो काफ़ी है, जो उतनी डिटेल में हम बहुत आगे चले गए। मकसद बात करने के लिए, या क्या आपको समझ आ गई? चलो, मकसद बात करने का ये है। सर जी मैं वो वाली बात दोबारा कर रहा हूं जितनी बात जरूरी थी, ये इजाफी बात है। एक कॉन्ट्रैक्ट था एक्चुअल डिलीवरी वाला, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट था
जिसमें एक्चुअल डिलीवरी नहीं। आपने उस एक्चुअल डिलीवरी वाले कॉन्ट्रैक्ट को नुकसान से बचाने के लिए दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जिसमें एक्चुअल डिलीवरी नहीं थी। तो भाई जो एक्चुअल डिलीवरी नहीं थी वो भी स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं। ये बस बात है। दूसरी बात, हमने 4 बातें कही थी, तीसरी बात अब करने लगा हूं। अगर इन्वेस्टर हो या डीलर हो, अगर इन्वेस्टर हो या डीलर हो और वो क्या कर रहा हो, वो लॉस से बचने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करे तो वो स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं होगा। टू गार्ड अगेंस्ट लॉस इन द पर्संस होल्डिंग स्टॉक और शेयर्स के, स्टॉक और शेयर में उसको लॉस ना हो जाए, इससे बचने के लिए वो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करे तो वो स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं होगा। चौथी बात, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू बाय अ मेंबर ऑफ फॉरवर्ड मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज। सर जी, कॉन्ट्रैक्ट किया गया है ताकि मेंबर ऑफ द फॉरवर्ड मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज इन द कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन द नेचर ऑफ जॉबिंग, जो जॉबिंग मेंबर है किसका, स्टॉक एक्सचेंज का और फॉरवर्ड मार्केट का, वो रूटीन में इस तरह की ट्रांजैक्शन करता है कि लॉस से बच जाए, इस केस में वो भी स्पेकुलेशन बिजनेस। सर प्लीज एक बार सारे को रीड कर लें, देखें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, तो फिर आगे चलते हैं। और सर जी कोई सवाल ज़हन में आ रहा है तो पूछ लीजिए। भाई चलूं आगे। एक कॉन्ट्रैक्ट किया था एक्चुअल डिलीवरी वाला, उस कॉन्ट्रैक्ट को लॉस से बचाने के लिए दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जिसमें एक्चुअल डिलीवरी नहीं थी। तो जो एक्चुअल डिलीवरी नहीं देनी थी उसको भी स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं समझा जाएगा। भाई एनी गल है, अगर एनी गल समझ आ जाए तो काफी है। ये उससे आगे की बात है कि 50 का था रेट, रॉ मटेरियल का 70 का हो गया, लेकिन वो प्राइस फ्लक्चुएशन से मुतासिर नहीं होगा। सर जी अब आगे चलते हैं। सर जी स्पेकुलेशन बिजनेस को अलहदा रखो, नॉन स्पेकुलेशन को अलहदा रखो। अलहदा अलहदा रखना है इनको, इकट्ठा नहीं लिखना। वो कहता है स्पेकुलेशन बिजनेस को अलहदा रखो, नॉन स्पेकुलेशन को अलहदा, ट्रेडिंग बिजनेस को अलहदा रखो। वो कहता है अगर खर्चा कॉमन हो, अगर खर्चा इकट्ठा या कॉमन हो तो तकसीम कर लो, लेकिन अलहदा अलहदा रखो। तीसरी बात, स्पेकुलेशन बिजनेस का गेन या लॉस भी अंडर दैट इनकम फ्रॉम बिजनेस ही टैक्स होगा और एनटीआर ही होगा। अगर स्पेकुलेशन में लॉस आ जाए, सिक्योरिटी का लॉस पड़ा है, सिक्योरिटी का लॉस सिक्योरिटी के साथ ही एडजस्ट हो जाएगा, और अगर एडजस्ट ना हो सके तो 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है, पड़ा ना। बिल्कुल इसी तरह ही
बिजनेस के अंदर भी स्पेकुलेशन अलग है, नॉन स्पेकुलेशन अलग है। स्पेकुलेशन का लॉस स्पेकुलेशन के गेन के साथ ही एडजस्ट होगा, और अगर एडजस्ट ना हो सके तो 6 साल के लिए कैरेट फॉरवर्ड, ये देखिए लिखा हुआ, ना एडजस्ट हो सके तो 6 साल के लिए कैरेट फॉरवर्ड। सर जी एक एग्जांपल आपको भी कराने लगा हूँ, बस ये एग्जांपल करें और आज की डिस्कशन खत्म। MSXYZ Enterprises deal in cloth trading. टोटल रेवेन्यू फ्रॉम क्लोथ ट्रेडिंग कितना था? 10 मिलियन। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 2 मिलियन। वो कहता है बड़ी ज्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन थी क्लॉथ मार्केट में, जिसकी वजह से XYZ एंटरप्राइजेज ऑल्सो मेड फॉरवर्ड परचेज ऑफ क्लॉथ टू रीप द बेनिफिट ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन। सर फॉरवर्ड परचेज ऑफ क्लॉथ टू रीप द बेनिफिट ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन। In April 20YY, the enterprises agreed to purchase Bengali cloth of 20,000 bundles at the rate of 100 per bundle. The delivery of which was expected in June 20YY. The seller agreed to purchase the same good at the rate ruling at the date of sale. In June, the price of Bengali cloth has been increased to 1,20,000 per bundle. MSXYZ Enterprise disposed of that cloth of 20,000 bundle to the seller at the market prevailing rate without taking actual delivery of stock. सर जी गौर से देखना, शर्तें पूरी तो नहीं कर रहा कहीं। सर XYZ एंटरप्राइज ने फॉरवर्ड परचेज कर लिया है और अप्रैल 20YY में परचेज किया बंगाली क्लॉथ 20,000 बंडल, कितने का? 100 रुपये पर बंडल का। और द सेलर ने और इसकी डिलीवरी आनी थी जून में। सेलर ने कहा जब डिलीवरी आएगी तो मुझसे उसी रेट पर ख़रीद लेना। जून में बंगाली जो वो क्लॉथ की प्राइस कितनी हो गई? 100 से बढ़ के 120 हो गई और उसने सारा स्टॉक बेच दिया, एक्चुअल डिलीवरी ली ही नहीं। प्रॉफिट भी कमाया, एक्चुअल डिलीवरी भी नहीं ली और कॉन्ट्रैक्ट से पैसे कमा लिए। ये स्पेकुलेशन बिजनेस होगा या नहीं? सर ये स्पेकुलेशन बिजनेस होगा। यस। रेवेन्यू था 2.4 मिलियन, इनकम कमाई थी 4 लाख। एडमिन और सेलिंग एक्सपेंस कितने थे? 10 लाख के। सर कैरेट फॉरवर्ड लॉसेस भी हैं, कितने? 10 लाख का कैरेट फॉरवर्ड लॉस एक है। सर स्पेकुलेशन का 2.5 लाख है और नॉन स्पेकुलेशन का 10 लाख कैरेट फॉरवर्ड लॉस। आओ सर जी, क्वेश्चन अपने सामने खोल के रखिएगा। आपको बताता चलूं, जो अभी कॉन्सेप्ट पढ़ाया सारे अप्लाई करूंगा। स्पेकुलेशन बिजनेस को अलहदा लिखना है और नॉन स्पेकुलेशन को अलहदा लिखना है। तो पहला तो ये काम कर लें, अलहदा अलहदा लिखें। दूसरा सर सेल देखिएगा, रेवेन्यू देखिएगा। जी भाई, नॉन स्पेकुलेशन का कितना है? सर जी उसने सबसे पहले पैरा में लिख दिया। क्या मसला है?
स्पेकुलेशन का कितना है? चलो नॉन स्पेकुलेशन की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बताना। सर अगर वो आपको जीपी बता दे 2 मिलियन, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना तो मुश्किल नहीं होगा ना? सर पहली लाइन में उसने जीपी बता दिया है। अच्छा आगे चलें, आगे चलिएगा, स्पेकुलेशन का रेवेन्यू देखिएगा। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 इतने का खरीदा था, और 20,000 मल्टीप्लाई बाय 120 इतने का बेचा था। सर 24 लाख का बेच दिया था, 20 लाख का खरीदा था, कितने का गेन आ गया? 4 लाख। तो भैया 12.4 मिलियन रेवेन्यू आ गया। 10 मिलियन का लॉस आ गया। जी भाई कितना रह गया? $2.4 2 मिलियन एक है, 4 लाख एक है, 2.4 मिलियन एक है। जीपी आ गया सर आपको। सर उसके बाद आ गए एडमिन एक्सपेंसेस, कितने हैं सर? अब एडमिन एक्सपेंसेस के बारे में उसने नहीं बताया कि ये स्पेकुलेशन के हैं या नॉन स्पेकुलेशन के हैं। सर अगर उसने नहीं बताया, जिसका मतलब है ये कॉमन एक्सपेंसेस है। सर इसको अपोर्शन किया जाएगा, किस बेस पर अपोर्शन करूं? सर अपोर्शनमेंट पढ़ा चुका हूं आपको चैप्टर 4 में। अगर खर्चा कॉमन हो तो रेवेन्यू की बेस पर अपोर्शन हो जाएगा। तो कीजिएगा 2 मिलियन डिवाइडेड बाय 2 मिलियन लिखिए यहां पर, नहीं यार सॉरी, 1 मिलियन का खर्चा है। नॉन स्पेकुलेशन का रेवेन्यू है 10 मिलियन, टोटल रेवेन्यू है 12.4 मिलियन। कीजिएगा दर जरा। ओ भैया मेरी बात समझ आ रही है? भैया 1 मिलियन का खर्चा है, 10 मिलियन रेवेन्यू ऑफ नॉन स्पेकुलेशन, 12.4 मिलियन टोटल रेवेन्यू। देखना कितना बन रहा है यार। 806,452। सर इसी तरह स्पेकुलेशन का भी देख लेना। 2.4 डिवाइड बाय 12.4 मल्टीप्लाई बाय, और सर जी मुश्किल तो नहीं है, लो ये लेस कर दिया। जी बताइएगा कितना आ गया? 1 और दूसरा हाँ भाई यहां तक पहुंच गए। उसके बाद ये प्रॉफिट निकाल लिया, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस पे आ जाओ। सर नॉन बिजनेस का था, नॉन स्पेकुलेशन का था 1 मिलियन का, और स्पेकुलेशन का था 2.5 लाख का। जी भाई भैया 1193548 को करना 1 मिनट, 193548, ये तो प्लस आ रहा है, 43548। और सर आप गौर कर रहे हैं कि लॉस आ रहा है, 43548 का लॉस नॉन स्पेकुलेशन के गेन के साथ एडजस्ट होगा? सर ये इसके साथ एडजस्ट, स्पेकुलेशन का लॉस स्पेकुलेशन के गेन के साथ ही एडजस्ट होता है।
और किसी के साथ एडजस्ट नहीं होता। सर जी यहाँ पर ये वाली बात ख़त्म कर दी। जितने कॉन्सेप्ट उसकी टैक्सेबिलिटी के हवाले से थे हमने सारे यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। ये नोट कर ले, उसके बाद आपको आज की आखिरी बात बतानी है। ये आखिरी बात अभी बता दूं पहले ही, सफ़ा नंबर 208 निकाल लें। सफ़ा नंबर 208, 10 million divided by 12 रेवेन्यू ऑफ नॉन स्पेकुलेशन डिवाइड बाय रेवेन्यू ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम, या सब कुछ टोटल रेवेन्यू तकसीम करना हो तो रेवेन्यू, मैंने रेवेन्यू की बेस पर इस 1 मिलियन को तकसीम किया। सफ़ा नंबर 208 में है जमील वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, क्या नाम है? सर जी ये आपकी होम असाइनमेंट है, बिल्कुल इसकी फोटोकॉपी है, बल्कि ये वाला ज्यादा मुश्किल है जो मैंने आपको करवाया है। 208 नंबर सफ़ा है, चैप्टर नंबर 11 का पास पेपर क्वेश्चन नंबर 5 है। सर जी 4 बजे तक आप लोगों को चाहिए कि आप टेस्ट कर लें। हमारी आज के दिन एक आइसोलेटेड टॉपिक कराने की रीज़न ये भी है कि वो जो टेस्ट है वो आप कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद आपको आगे बढ़ाया जाए। समहाउ आज के लिए इतना ही था। कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए।